हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं उमरजीत। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यूपीएनएचएम जो उत्तर प्रदेश का नेशनल हेल्थ मिशन है। इसमें जो है वो आपके 17,000 प्लस जो है वो आपकी वैकेंसीज आई है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। जो आपकी वैकेंसी है ये आपकी नर्सिंग डिपार्टमेंट की है, एएनएम की है, फार्मासिस्ट की है और लैब टेक्नीशियन की जो है वो आपकी टोटल वैकेंसी है। इसके बारे में जो है वो हम डिटेल में जो है वो यहाँ पर बात करने वाले हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। आप फॉर्म जो है इसका देखिए क्या है कि ऑनलाइन फॉर्म भरना जो है वो आपका स्टार्ट हो गया है। इसके सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है उसके बारे में भी हम देखेंगे, सैलरी क्या है, रिजर्वेशन किस तरीके से मिल रहा है और आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो चाहिए, आप कौन सा डॉक्यूमेंट जो है आपको फॉर्म भरते टाइम जो है अपलोड करना है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात कर दें। ये देखिए क्या है कि ऑफिशियल नोटिस है, आप यूपीएनएचएम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप सरकारी रिजल्ट पर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये जो आपका कंप्लीट जो ये नोटिस है, नोटिफिकेशन है, ये आपका 44 पेज का है। तो इस 44 पेज के नोटिफिकेशन को हम जो है वो टेलीग्राम पे शेयर कर दिए हैं, जो कि कमेंट बॉक्स में जो है वो टेलीग्राम का लिंक रहेगा। तो वहाँ से भी जाकर जो है आप इसको डाउनलोड करके आप खुद से जो है अच्छे से जो है पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो हम शॉर्टकट में जो है वो हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो आपकी वैकेंसी है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में जो है वो आपकी वैकेंसी है। ध्यान रखिएगा, ये जो वैकेंसी है यूपी के लिए वैकेंसी है। यहाँ पर क्या है कि ये जो आपकी वैकेंसी है एएनएम के लिए, स्टाफ नर्स के लिए, लैब टेक्नीशियन के लिए, फार्मासिस्ट जो एलोपैथिक होते हैं उनके लिए जो है यहाँ पर वैकेंसी है। उनके अंडर में जो है ये आपकी वैकेंसी है। 17,000 प्लस जो है वो आपकी वैकेंसीज है, जो कि आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस जो है वो आपकी वैकेंसी है। आगे हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं जो कि प्रोग्राम नेम जो है यहाँ पर दिया है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे NUHM, फिर उसी तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा DHS। फिर उसी तरीके से आप यहाँ पर नीचे जाएंगे जो कि तीसरे लाइन पे, तो मेंटल हेल्थ। फिर यहाँ पर कम्युनिटी प्रोसेस के लिए है, RBSK के लिए है, फिर चाइल्ड हेल्थ के लिए और PM अभिम जो है यहाँ पर दिया गया है। फिर जो आपका 15वां फाइनेंस कमीशन है उसके बारे में। तो इसके बारे में जो है दरअसल यहाँ पर क्या है कि जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा, जैसे आपका ये है आपका NUHM, फिर नीचे आप देखेंगे DHS। इसमें आप देखेंगे तो स्टाफ नर्स की वैकेंसी पोस्ट है, लैब टेक्नीशियन के हैं, फार्मासिस्ट के हैं और जो आपके हैं एएनएम के लिए है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें ज़्यादा है, स्टाफ नर्स के लिए है, स्टाफ नर्स SDU है, फार्मासिस्ट है, इस स्टाफ नर्स जो आपका ट्रामा सेंटर है उसके लिए है, लैब टेक्नीशियन ट्रामा सेंटर के लिए है, लैब टेक्नीशियन है स्टाफ नर्स के लिए। तो यहाँ पर आपको पोस्ट जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको कम। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे आप यहाँ पर देखेंगे मेंटल हेल्थ में, तो मेंटल हेल्थ में सिर्फ 3 ही है। यहाँ पर जो है आपके फार्मासिस्ट के लिए नहीं दिया, यहाँ पर लैब टेक्नीशियन के लिए, एएनएम के लिए, लैब टेक्नीशियन के लिए दिया, लेकिन फार्मासिस्ट को आपको नहीं जो है वो देखने को मिलेगा मेंटल हेल्थ पे। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि जैसे ये आपकी वैकेंसी है, ये आपकी टोटल डिस्ट्रिक्ट वाइज है। जैसे आपको नीचे हम दिखाएंगे तो वहाँ पर जो है वो आपके टोटल डिस्ट्रिक्ट रहेंगे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है कितने आपके टोटल पोस्ट हैं, कौन से जिले में कितने वहाँ पर वैकेंसी जो है वो वहाँ पर जो है आप क्वालिफाई होंगे तो वहाँ पर सेटल होंगे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो है आपको नीचे जो है बहुत अच्छे से जो है वो समझ में आ जाएगा। जैसे आप फॉर्म भरेंगे तो आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आप फार्मासिस्ट के लिए फॉर्म भरे, तो फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो फार्मासिस्ट के लिए जो आपको NUHM है, इसमें जो है वो आपके टोटल जिले जो है वो आपके दिए रहेंगे कि NUHM के अंतर्गत जो है कितने जिले आ रहे हैं और उसमें जो है वो आपके टोटल कितने वैकेंसी यानी कि कितने जो है वो आपके टोटल पोस्ट हैं। जैसे आप फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पर भरेंगे तो आपको फार्मासिस्ट के लिए टोटल 209 जो है वो आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पर रिजर्वेशन वाइज दिया गया है। UR के लिए 97, जनरल के लिए, और जो आपके EWS हैं इनके लिए 10 पोस्ट है, OBC के लिए 49 पोस्ट हैं, और आपके SC कैटेगरी के लिए 46 और ST के लिए 7 और उसके बाद PWD के लिए आपके 4। टोटल जो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये आपकी सैलरी है, जो कि यहाँ पर सिर्फ आपकी सैलरी बताई गई। इसके अलावा भी कुछ ऐड वगैरह करके मिले वो अलग बात है। 19,101 रुपये जो है यहाँ पर सैलरी बताई गई है। उसी तरीके से आप सभी जो है वो टोटल कितने पोस्ट हैं आपके रिजर्वेशन वाइज कितना पोस्ट है बटा हुआ, उसको आप जो है अच्छे से जो है इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम पे हम शेयर कर दिए हैं। टोटल पोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं 17,291 जो है वो आपके टोटल पोस्ट है। रिजर्वेशन को लेकर आप सभी लोगों को पता है, हमने ऊपर ही बता दिया कि ये वैकेंसी आपकी उत्तर प्रदेश के लिए है, तो ओनली उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए रिजर्वेशन मिलेगा। बाकी दूसरे स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो हो सकता है कि उनको हो सकता है क्या कन्फर्म है कि उनको रिजर्वेशन का कोई लाभ जो है वो नहीं मिलेगा। तो इसको जो है वो आपको ध्यान रखना है। फॉर्म भरने का डेट यहाँ पर देखिए क्या है कि कल ही से जो है वो आपका फॉर्म भरा रहा है, मतलब 27 नवंबर से, जो कि आज आपका है 28 नवंबर, और 12 दिसंबर तक जो है आप रात के 12 बजे से पहले, मतलब 11:55 तक जो है आपको फॉर्म भर लेना है। लास्ट डेट जो है आपका है। फॉर्म भरने का फीस जो है 1 भी रुपये नहीं लगेगा। सभी कैटेगरी के लिए 0 रुपये जो है वो आपका फॉर्म भरने का फीस है। नीचे हम आते हैं, आप इसको डिटेल में जो है वो पढ़ लीजिएगा। नीचे देखिए यहाँ पर क्या है
कि आपका पोस्ट दिया गया है, जैसे स्टाफ नर्स के लिए, एएनएम के लिए, फार्मासिस्ट जो एलोपैथिक है उनके लिए, लैब टेक्नीशियन के लिए। यहाँ पर देखेंगे तो स्टाफ नर्स का जो है वो आपका क्वालिफिकेशन डिटेल जो है वो दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एज लिमिट जो आपका दिया गया है, जो कि एज लिमिट में रिजर्वेशन को छोड़ कर दिया गया है। जैसे आप सभी लोग को पता है कि जो ओबीसी कैटेगरी के होते हैं उनको 3 साल का एक्स्ट्रा एज जो है वो मिलता है, SC ST के लिए 5 साल का, तो ये इसमें जो है आप ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर नॉर्मल जो है वो आपका एज जो है वो आपका दिया गया है, जो कि सभी कैटेगरी के लिए 18 से 40 वर्ष उम्र जो है वो आपका दिया गया है। स्टाफ नर्स का जो क्वालिफिकेशन है यहाँ आप देख सकते हैं, एएनएम का क्वालिफिकेशन है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, और फार्मासिस्ट का क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर बताया गया कि इंटरमीडिएट मतलब 12th के साथ जो है आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी जो है वो आपका होना चाहिए। और आपका जो डिप्लोमा जो आपका फार्मेसी का डिग्री है वो जो है उसका रजिस्ट्रेशन जो है उत्तर प्रदेश जो फार्मेसी काउंसलिंग होता है उसमें जो है वो आपका होना चाहिए, जो कि फॉर्म जब आप भर रहे हैं उससे पहले जो है उसके मतलब समय से पहले जो है, मतलब जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो मतलब फॉर्म नहीं, फॉर्म जैसे देखिए यहाँ पर क्या है कि फॉर्म आप लास्ट डेट में भरेंगे तो लास्ट डेट का नहीं, बल्कि जब यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो उस टाइम तक जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में जो आपका फार्मेसी का डिग्री है वो जो है उत्तर प्रदेश में जो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है फार्मेसी का, वहाँ पर जो है वो आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। यहाँ पर जो है साफ साफ लिखा गया है। लैब टेक्नीशियन का यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन क्या है। आगे हम यहाँ पर चलेंगे जो कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। देखिए क्या है कि एग्जामिनेशन सिटी को लेकर देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका एग्जाम जो है CBT मोड में होगा, मतलब कंप्यूटर से जो है आपको कंप्यूटर पे जो है एग्जाम देना है, ऑफलाइन आपका एग्जाम नहीं होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर क्या है कि एग्जामिनेशन सिटी के बारे में मेंशन नहीं किया गया है, आप फॉर्म भरेंगे तो उसी में जो है आपको एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो देखने को मिलेगा, मतलब जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो उसी में जो है वो आपको मेंशन करना है, जो कि 3 सिटी जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब आप वरीयता वाइज के पहला एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ मांगना चाहते हैं, दूसरा कहाँ, तीसरा कहाँ, तो 3 जो है वो आपको एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है, जो कि एक ही मतलब तीनों को मतलब एक ही एग्जामिनेशन सेंटर तीनों में जो है वो आप सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। आगे हम चलते हैं एग्जाम को लेकर। एग्जाम जो है वो आपका 2 घंटे का होगा, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जो कि 2 सेक्शन में होगा। एक सेक्शन जो आपका 2 घंटे का एग्जाम होगा, टोटल जो है वो आपका 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, जो कि 2 सेक्शन में होगा। सेक्शन 1 में जो है वो आपका 80 नंबर का होगा, और जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज है, जैसे आप यहाँ पर क्या है कि आप फार्मासिस्ट के लिए भर रहे हैं, तो फार्मासिस्ट से संबंधित जो है वो आपके 80 क्वेश्चन जो है 80 नंबर के 80 प्रश्न रहेंगे। और मान लीजिए आप नर्सिंग हैं तो नर्सिंग डिपार्टमेंट से, लैब टेक्नीशियन है तो लैब टेक्नीशियन डिपार्टमेंट से जो है मतलब उसी से संबंधित जो है वो आपके टोटल 80 क्वेश्चन जो है वो आपके रहेंगे। सेक्शन जो आपका सेकेंड है जो कि 20 नंबर का रहेगा, जो कि सबके लिए यहाँ पर एक ही है, जो कि उसमें जो है वो आपका जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज जो है वो आपका 4 पार्ट जो है यहाँ पर है। 5-5 नंबर आप डिवाइड कर सकते हैं, जो कि 20 नंबर का रहेगा। 100 नंबर के टोटल जो है वो आपके मल्टीपल चॉइस जो है वो आपके क्वेश्चन रहेंगे MCQ बेस में, और नो निगेटिव मार्किंग, इसमें किसी भी प्रकार का नकारात्मक नंबर जो है वो आपका नहीं है। तो आप एक बार यहाँ पर ध्यान रखिएगा। 100 नंबर का जो है वो आपका पेपर रहेगा, 2 सेक्शन में रहेगा। पहले सेक्शन में 80 नंबर का आपका क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा जाएगा, जो कि आप जिस डिपार्टमेंट से फार्मासिस्ट से हैं, लैब टेक्नीशियन से हैं, एएनएम से हैं, नर्सिंग से हैं, उससे संबंधित जो है वो आपके 80 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। जो सेक्शन सेकेंड है उसमें आपको 20 नंबर का क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा, जिसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज जो है वो आपका रहेगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर से जो है ऑनलाइन एग्जाम होगा, और 1 नंबर का जो है वो आपका एक क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 नंबर का जो है वो आपका एक क्वेश्चन रहेगा, मतलब 100 क्वेश्चन 100 नंबर के 2 घंटे टाइम जो है आपके पास रहेंगे, और एक ही बार में आपका दोनों सेक्शन का पेपर होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले एक पेपर होगा फिर उसमें क्वालिफाई होंगे तो फिर दूसरा पेपर होगा, नहीं, आप जब कंप्यूटर पर बैठेंगे तो आपको 2 घंटे में दोनों पेपर जो है वो दे देना है। मतलब आपको अलग अलग मिलेगा, सेक्शन 1 अलग और सेक्शन 2 जो है वो अलग, लेकिन आप वहीं पर बैठे रहेंगे, वहीं पर आपका दोनों एग्जाम जो है वो आपका हो जाएगा। यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन है, देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे आपका जो 100 नंबर का पेपर होगा तो उसमें जनरल और EWS कैंडिडेट को 33% मिनिमम क्वालिफिकेशन नंबर है, मतलब 33 नंबर आप लाते हैं तो आप जो है क्वालिफाई माने जाएंगे। और यहाँ पर OBC के लिए जो है 30%, मतलब 100 नंबर में 30 नंबर आप लाते हैं तो क्वालिफाई हो जाते हैं। वहीं SC ST के लिए जो है SC ST PW के लिए जो है वो आपका 24%, मतलब 24 नंबर आप लाते हैं 100 नंबर में से, तो आप जो है क्वालिफाई माने जाएंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन नंबर है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। मतलब यहाँ पर साफ साफ है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो एक सीट पे मतलब एक जो वैकेंसी है इस पे 3 कैंडिडेट को जो है क्वालिफाई किया जाएगा। फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद जो है फाइनल में जो है 1 लोगों को नौकरी जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा। तो दरअसल यहाँ पर क्या है कि आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम जो क्वालिफिकेशन है वो आपका एक सीट पे 3 लोगों को जो है वो बुलाया जाएगा, इस बात को जो है वो आपको ध्यान रखना है। फिर आगे हम यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण इंट्रोडक्शन दिया गया है, और यहाँ पर बता दें कि जैसे
यहाँ पर क्या है कि आप फॉर्म भरेंगे तो जैसे जहाँ पर स्टार लगा होता है वो जो है फॉर्म भरना जो है कंपलसरी है, वहाँ पर मैंडेटरी है, यहाँ पर साफ साफ दिया गया है। इस बात को आपको ध्यान रखना है जहाँ पर स्टार लगा रहता है। और हालांकि स्टार जहाँ पर लगाता है उसको आप नहीं भरेंगे तो आगे बढ़ता भी नहीं है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। आगे यहाँ पर हम चलते हैं तो एज लिमिट को लेकर जो है बताया गया है। हमने बताया था कि चारों जो आपका नर्सिंग डिपार्टमेंट है, चाहे एएनएम है, चाहे ये लैब टेक्नीशियन हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, उसमें आपका एज 18 से 40 दिया गया है। और यहाँ पर जो है वो आपका अपर जो रिजर्वेशन मिलता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ओबीसी के लिए 3 साल का, एससी एसटी के लिए 5 साल का। और यहाँ पर जो डिसेबिलिटी मतलब जो दिव्यांग श्रेणी के होते हैं उनके लिए यहाँ पर बताया गया कि जनरल के होंगे तो 10 साल का, और ओबीसी के होंगे तो 13 साल का, एससी एसटी के दिव्यांग व्यक्ति होंगे तो उनको 15 साल का रिजर्वेशन, मतलब 40 साल में और 15 साल आपको ऐड करना है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आगे हम यहाँ पर चलेंगे, जो कि आप फॉर्म भरेंगे तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए, फ़ोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। फिर जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट हाई स्कूल का है, जिसमें जो है वो आपका उम्र का प्रूफ रहेगा, मतलब एज प्रूफ के लिए, तो आपको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर उसके बाद जो है रिलेटेड डिप्लोमा डिग्री, मतलब आप एएनएम कर रहे हैं तो आपका बीएससी नर्सिंग या फिर जो आपका जीएनएम एएनएम का सर्टिफिकेट है उसको। फिर आप लैब टेक्नीशियन हैं तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स होता है लैब टेक्नीशियन का वो, या फिर जो है आप फार्मासिस्ट हैं तो फार्मासिस्ट का जो डिग्री वगैरह होता है उसको अपलोड करना है। फिर नीचे यहाँ पर चलेंगे तो जो आप जैसे आप नर्सिंग किए हैं या फिर फार्मासिस्ट हैं या फिर लैब टेक्नीशियन हैं, तो जो आपका सर्टिफिकेट होता है जो कि रजिस्ट्रेशन होता है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, काउंसिलिंग के द्वारा, आप जानते होंगे, आपने किया होगा तो वो जो है यहाँ पर वैलिड जो है वो अपलोड करना है। इसको अपलोड करना है जो आपका काउंसलिंग का सर्टिफिकेट होता है उसको, तो आपको ध्यान रखना है, आप शायद समझ रहे होंगे। और फिर यहाँ पर बताया गया है कि वैलिड कैटेगरी मतलब किस जाति से हैं उसको जो है यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है, आप रिजर्वेशन के ले रहे हैं तब। हालांकि जनरल का तो यहाँ पर जो है वो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं अपलोड होता है, बाकी जो रिजर्वेशन ले रहे हैं उनका जो है अपलोड होता है। इसको ध्यान रखना है। फिर आप यहाँ पर नीचे चलेंगे तो आपको आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर वगैरह के लिए दिया गया है कि कितना केबी में वगैरह होना चाहिए, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। फ़ोटो वगैरह डाउनलोड करेंगे तो आपको वहाँ पर भी दिया रहेगा। फिर आगे हम यहाँ पर चलेंगे जो कि कुछ बातें महत्वपूर्ण और हैं। यहाँ पर नीचे चलेंगे तो नीचे जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो कि हमने ऊपर आपको दिखा रहा था कि कहीं पर वैकेंसी ज़्यादा और कहीं पर वैकेंसी कम है, तो आप यहाँ पर अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिएगा, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टाफ नर्स जो है वो यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर एनयूएचएम जो है वो आपका दिया गया है। और नीचे आप देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट का नेम दिया गया है और टोटल वैकेंट कितना है, वैकेंसी कितना है उसके बारे में दिया गया है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो आगरा में टोटल 25 वैकेंसी, उसी तरीके से मैनपुरी में आपका 3, मथुरा में 10, फिरोजाबाद में 11, इस तरीके से जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसी तरीके से नीचे आप यहाँ आएंगे तो नीचे आप जैसे आएंगे तो यहाँ पर जो आपका जैसे आप एनयूएचएम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप फार्मासिस्ट के लिए फॉर्म भरें, तो यहाँ पर फार्मासिस्ट के लिए जो एनयूएचएम में जितने ज़िले दिए गए हैं उसमें जो है वो टोटल कितने सीट खाली हैं उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। जैसे आगरा है तो आगरा में 6 वैकेंसी खाली है, मथुरा में 4, अलीगढ़ में 4, अयोध्या में 1, आजमगढ़ में 1, प्रयागराज में 3, इसी तरीके से आपको पूरा जो है वो देखने को मिलेगा। ये आपका एनयूएचएम का है, जो कि एनयूएचएम में और आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो जो लैब टेक्नीशियन है एनयूएचएम के लिए, तो लैब टेक्नीशियन में यहाँ पर जिला दिया गया है और यहाँ पर टोटल कितनी वैकेंसी है उसके बारे में दिया गया है। फिर उसी तरीके से आप आएंगे जो कि आपको एएनएम नर्सिंग वगैरह का देखने को मिलेगा, तो एएनएम का देखिए, एएनएम का यहाँ पर देखिएगा, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो एएनएम के लिए और एनयूएचएम के लिए, तो यहाँ पर जिला आपका दिया गया है, यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो है वो आपका दिया गया है कि कितना है। फिर उसी तरीके से आप नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा तो नीचे जो है वो आपका डीएचएस आ जाएगा, और डीएचएस में जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट दिया गया है स्टाफ नर्स के लिए, और एचडीयू फार्मासिस्ट। तो इस तरीके से आप समझ लेंगे, आप फॉर्म भरेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से जो है वो समझ में आ जाएगा कि टोटल जिले में कितने हैं और वहाँ पर कितनी वैकेंसी है, तो आप इसको बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ऊपर जो हम सबसे पहले बात कर रहे थे तो शायद वहाँ पर आपको ना समझ में आए, लेकिन यहाँ पर आप अच्छे से समझ सकते हैं कि टोटल कितने ज़िले हैं और यहाँ पर जो आपकी टोटल वैकेंसी है कितनी जो है वो आपकी दी गई है आपके फार्मासिस्ट के लिए, एएनएम के लिए, नर्स के लिए और लैब टेक्नीशियन के लिए। इसी तरीके से जो है आप पूरे ज़िले का जो है वो देख सकते हैं, आपको जहाँ पर रुचि लगे, जहाँ पर आप पहले वरीयता मांगते हैं वहाँ से आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन फॉर्म भरने से पहले आप वैकेंसी देख लें कि आप जिस कैटेगरी से आ रहे हैं उसमें कितनी टोटल पोस्ट जो है वो यहाँ पर दिया गया है। हालांकि लैब टेक्नीशियन हो या फिर कुछ भी हो, सबसे ज़्यादा है एनयूएचएम का जो पोस्ट
पोस्ट था उसमें जो है वो आपके सबसे ज़्यादा जो है वो आपके दिए गए हैं। इसी तरीके से आप आएंगे तो पूरा देख सकते हैं, जो कि बहुत सारे सभी जिलों के नाम दिए गए हैं और टोटल कितनी वैकेंसी है। नीचे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर जो है वो नीचे आ रहे हैं। दरअसल यहाँ पर नीचे क्या है कि सिलेबस के बारे में डिस्कस किया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आप सिलेबस देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका लैब टेक्नीशियन है, जो हमने बताया था ऊपर की, जो आपका 80 नंबर रहेगा वो आपका सब्जेक्ट से संबंधित रहेगा। जैसे आप लैब टेक्नीशियन हैं तो उससे संबंधित आपका 80 नंबर का रहेगा। बाकी 20 नंबर का जो रहेगा आपका सिलेबस वो आपका रहेगा, उसमें मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा और कंप्यूटर नॉलेज। तो यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट रिलेटिव सब्जेक्ट है 80 नंबर का, तो यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपका दिया गया है लैब टेक्नीशियन के लिए। तो लैब टेक्नीशियन का यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हैं। सेक्शन 1 यहाँ पर देख सकते हैं, सेक्शन 1 में ले सेक्शन सेकेंड का आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग वगैरह, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर बेस्ड, यहाँ पर 5-5 क्वेश्चन जो है सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। और बाकी जो सेक्शन 1 है यहाँ पर जो है वो आपका टॉपिक जो है वो आपका दिया गया है। लैब टेक्नीशियन का यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक से जो है वो आपका क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा जाएगा। आप इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हैं आप यदि लैब टेक्नीशियन के होंगे। उसी तरीके से फार्मासिस्ट का भी दिया गया सेक्शन 1 में जो है वो आपका टोटल कौन कौन से चैप्टर हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फार्मासिस्ट के बारे में जो है वो आपका दिया गया है। तो इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं, यही सिलेबस है, इसी से जो है वो आपका 80 नंबर का आएगा। बाकी 20 नंबर का जो है वो सभी के लिए बराबर ही है। जो जनरल एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है और बेसिक कंप्यूटर है, सभी से जो है वो 5-5 नंबर के क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे जाएंगे। यहाँ पर एएनएम के बारे में दिया गया है। एएनएम के बारे में आप यहाँ पर स्टाफ नर्स के बारे में सिलेबस वगैरह देख सकते हैं। तो सभी चीज़ों को जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। यही था लास्ट। और बता दें, आप फॉर्म भरेंगे तो आप जो है आपने इससे संबंधित जो है वो आपके पास डिग्री वगैरह होगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से जो है वो जान रहे होंगे। बाकी हमने शॉर्टकट में जो है वो बता दिया। आप इसमें फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो फॉर्म भर लीजिएगा। नॉर्मल सी बात है, आपके पास इससे संबंधित डिग्री है तो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉफिट है। फॉर्म भरिएगा, बिल्कुल तैयारी करिए। और ये जो आपका PDF है वो हम टेलीग्राम पे जो है वो शेयर कर दिए हैं। कमेंट बॉक्स में जो है वो टेलीग्राम का लिंक रहेगा। बाकी खुद से आप UPNHM का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी जो है वो आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो सरकारी रिजल्ट है, आप शायद जानते होंगे सरकारी रिजल्ट को कौन नहीं जानता है, तो वहाँ से भी जाकर जो है आप डाउनलोड सिलेबस कर सकते हैं। तो यही है अपडेट और यही है वैकेंसी। 17,000 प्लस पोस्ट है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। आज के लिए 1-2 पोस्ट के लिए लड़ाई हो रहा है। और बाकी जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है हम जो है वो शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।